अगर आपका मिथुन लगन है, शनिदेव चौथे भाव में है, प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, माता या पुत्र के रिगार्डिंग इत्यादि, उपाय आप कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चैनल पे आपका स्वागत है। शनिदेव चौथे के मैं करीब 15 पॉइंट कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ ही साथ उपाय भी बताता जाऊंगा। आप कृपया आपकी लाइफ में जो हो रहा है उससे मैच करके आप उपाय करते रहिए। अब शनिदेव इस कुंडली के अंदर 2 भाव के मालिक होते हैं। 9वां भाव जो भाग्य स्थान होता है, ये अच्छा भाव होता है, और 8वां भाव जो प्रॉब्लम देता है हमको। तो यानी कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर ये दे सकते हैं। अब अच्छे असर जब देंगे तो क्या होंगे? ऐसा व्यक्ति हकीम या डॉक्टर हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो उसके हाथ में ऐसा हुनर होगा कि ये दूसरों को दवाई दे सकता है, उनको ठीक कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे प्रभाव में लोहा लकड़ी के काम से भी फायदा उठाएगा, मगर अगर वो तेल बेचेगा, उस केस में उसको संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी, या तो पुत्र प्राप्ति होगी नहीं, या पुत्र प्राप्ति हो गई तो उसके बाद दिक्कत आएगी। ऐसे व्यक्ति को अपने चाचा इत्यादि से, रिश्तेदारों से फायदा होता है अगर शनिदेव यहाँ खराब प्रभाव दे रहे हैं। तो जैसे ही ये व्यक्ति मकान बनाना शुरू करेगा, इसके माँ और मामा को प्रॉब्लम होगी। ये क्यों होता है कि शनिदेव चौथे भाव में जो बैठे हैं, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का होता है। तो माता को दर्शाते हैं, मकानों को दर्शाते हैं, खुद भी मकानों के कारक हैं। और जब माता को दिखा रहे हैं तो माँ यानी कि दूध भी हो गया, और उनसे जुड़े हुए यानी कि मामा इत्यादि भी हो जाते हैं। और शनिदेव खुद अंधेरे के कारक होते हैं, तो रात को भी दिखाएंगे। तो एक तो लव अफेयर में आदमी को प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, अगर रात को ये व्यक्ति दूध पीता है तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये 2 प्रिकॉशन ऑलरेडी हो गई। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि चौथा भाव जो होता है, ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। चंद्रमा अगर दूसरे या तीसरे भाव में हुए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह की धन दौलत होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, और गृहस्थी सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। एक प्रिकॉशन दी गई है कि अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए, और खाना भी नहीं चाहिए, उससे स्वास्थ्य में हानि कर सकते हैं। अब चंद्रमा अगर शनि के साथ ही हुए, चौथे भाव में शत्रु हैं, या बिल्कुल सामने हुए इनकी दृष्टि में, उस केस में माता को प्रॉब्लम आती है, माता दुखी रहती है, और व्यक्ति को धन दौलत के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। अब ज्यादा सूक्ष्मता में चलते हैं, इनको डिग्री और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करते हैं कि दशांतर दशा में और एडिशनल क्या इफेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले जो मोटे मोटे शनि के इफेक्ट आएंगे कि चौथे भाव में बैठ के माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छे या बुरे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अच्छे होंगे या बुरे, ये सबसे पहले 9वें और 8वें भाव पर डिपेंड करेगा। अगर 9वां भाव खाली है और 8वें भाव में कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, वहां पे फायदा होगा, हायर एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा। अगर 8वां भाव खाली है और 9वें भाव में कोई और ग्रह है, तब व्यक्ति को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। ऐसे केस में व्यक्ति का एक्सीडेंट, इंजुरी इत्यादि हो सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, चौथे भाव के रिगार्डिंग सब चीजों में प्रॉब्लम। ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, अकल्ट स्टडीज में, गूढ़ विद्याओं में व्यक्ति अच्छा करेगा। अगर 8वां और 9वां दोनों ही भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है वहां पे, उस केस में व्यक्ति को पिता से प्रॉब्लम रह सकती है। व्यक्ति की एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी या ब्रेक्स होंगी, और यात्राओं में व्यक्ति को कठिनाई होगी। अब इन्हीं रिजल्ट्स को और ज्यादा सूक्ष्मता में देखते हैं डिग्री मिनट के अनुसार। अगर शनिदेव चौथे भाव में 0 से 10 डिग्री के बीच में हो, तो हमें सूर्यदेव को कुंडली में देखना चाहिए। सूर्य कहां पर है? सूर्य अच्छी जगह पर है तो अच्छे रिजल्ट्स, सूर्य खराब जगह पर है तो खराब रिजल्ट्स। साथ में सूर्य यहाँ तीसरे भाव के मालिक होते हैं, तो तीसरा भाव अगर खाली हुआ या सूर्यदेव वहां बैठे हुए, तो शनि की इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति की यात्राएं खूब होगी, मेहनत खूब करेगा, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि से जुड़ के अच्छे प्रभाव में वो लाभ कमाएगा। गाड़ी और प्रॉपर्टी उसकी बिकेगी इस पीरियड में। अगर यहाँ खराब प्रभाव आ रहे हैं, सूर्य अगर खराब है, 6, 8, 12 में कहीं पर है, उस केस में व्यक्ति को सूर्य के उपाय करने हैं, यानी कि सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ करना। अगर शनिदेव 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तब हमने कुंडली में चंद्रमा को देखना है।
चंद्रमा जहां भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट। और चंद्रमा यहाँ धन भाव के मालिक भी होते हैं, तो अगर धन भाव खाली है या अगर चंद्रमा धन भाव में ही बैठे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर धन भाव खाली है तो व्यक्ति के धन, कुटुंब, वाणी, पैसा, इनकम मिलेगी, परिवार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं क्योंकि चंद्रमा खराब होंगे कुंडली में, उस केस में चंद्रमा का उपाय यानी कि शिव जी की पूजा, माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 108 बार रोज करना। अगर शनिदेव चौथे भाव में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो हमने मंगल देवता को देखना है कुंडली के अंदर। मंगल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा जा सकती है। मंगल जैसे भी होंगे पहले वो हमने देखना है। दूसरा, मंगल यहाँ 11वें भाव के मालिक होते हैं। अगर 11वां भाव खाली है या मंगल वहां बैठे हैं, हर तरह की लाभ, इच्छा पूर्ति, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। स्वास्थ्य अगर पहले खराब था तो ठीक हो जाएगा। व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। अगर छठा भाव खाली है या मंगल देवता वहां पर बैठे हैं और 11वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस सब के रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ अगर खराब प्रभाव आते हैं तो वो बीमारी हो सकती है कोई ना कोई, या फिर कोर्ट केसेस या शत्रुता लोगों के साथ बढ़ सकती है। मगर अगर छठा भाव और 11वां भाव इन दोनों में से एक खाली है और दूसरे में मंगल देवता बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतेगा। बच्चे की कुंडली में है तो स्कॉलरशिप इत्यादि उसको मिल सकती है। अगर खराब प्रभाव आ रहे, क्योंकि मंगल देवता खराब स्थिति में है 8 या 12 में, उस केस में मंगल के उपाय किए जाएंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा। ट्यूसडे को, मंगलवार को आप मंदिर जाइए, हनुमान जी की लड्डू चढ़ाइए उनको, और गरीबों को मीठा खाना बांटते रहिए। तो ये इनके मेजर इफेक्ट्स थे। अब इस शनि के हमने उपाय और सावधानियां क्या करनी है। सबसे पहले, रात के वक्त मकान बनाना शुरू नहीं करना है कभी भी, उससे प्रॉब्लम आती है। दूसरा, मछली, कौवा, भैंस और मजदूर, इनकी पालना करनी है आपने, यानी कि इनको आप कुछ खाने पीने को देते रहिए। मजदूरों को, खासकर कंस्ट्रक्शन के लेबर को आप 4-5 बादाम भी दे सकते हैं। और तीसरा, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो कुएं में थोड़ा सा दूध 1-2 चम्मच आप गिराते रहिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।